जब एक ड्रोन अटैक होता है तब आम लोगों को क्या करना चाहिए? छिपने के लिए सबसे सुरक्षित जगह कहाँ हो सकती है और घरों में कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेना जरूरी है? ये सब सुनकर कुछ लोगों को लग सकता है कि ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बातें हैं। शायद आपके मन में भी सवाल आए, क्या हमारे देश में भी इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है? क्या ये सब केवल उन देशों की समस्या नहीं है जहां युद्ध चल रहा है? लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया के कई कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में लोग अब इन बातों को डेली प्रिकॉशंस की तरह देखने लगे हैं, खासकर गल्फ रीजन जैसे इलाकों में जहां अलग अलग तरह के तनाव और संघर्ष होते रहते हैं। हमारे देश से भी बहुत सारे लोग काम, पढ़ाई और व्यापार के लिए जाते हैं। जब ऐसे क्षेत्रों में युद्ध या संघर्ष होता है तो उसका असर वहां रहने वाले आम लोगों और प्रवासियों पर भी पड़ता है। इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ऐसे डिफेंस टेक से जुड़े इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत में ही मणिपुर वायलेंस के दौरान दो समूहों के बीच लंबे समय तक संघर्ष चला था। उस समय विरोधियों को निशाना बनाने के लिए छोटे FPV मॉडल ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाने की खबरें सामने आई थी। इसी तरह हाल के इंडिया पाकिस्तान तनाव और संघर्षों में भी ड्रोन्स की भूमिका देखने को मिली है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि ड्रोन थ्रेट भविष्य में कई जगहों पर एक वास्तविक संभावना के रूप में मौजूद रहेगा। जब टेक्नोलॉजी बदलती है तो सुरक्षा के तरीके भी बदलने पड़ते हैं। आज के समय में अवेयरनेस केवल जानकारी नहीं है, ये एक तरह का सर्वाइवल स्किल बनती जा रही है। युद्ध संभावित देशों की बॉर्डर्स पर रहने वाले लोगों के लिए घरों और बिल्डिंग्स के साथ अंडरग्राउंड बंकर्स भी बनाए जाते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बंकर उपलब्ध हो तो वो बहुत सेफ जगह होती है, जो ड्रोन्स ही नहीं बल्कि बड़े मिसाइल्स से भी प्रोटेक्शन दे सकती है। आम सिविलियन एरियाज में आमतौर पर बंकर बस्टर बॉम्ब्स या मिसाइल्स का उपयोग नहीं किया जाता। ये ज्यादातर स्ट्रैटेजिक मिलिट्री टारगेट्स के लिए होते हैं। युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में जब ड्रोन या मिसाइल आसमान में आते हैं तो लोगों को अलर्ट करने के लिए सायरन सिस्टम्स लगाना बहुत उपयोगी हो सकता है, जैसे इजराइल में देखा जाता है। भविष्य में ये अन्य देशों के लिए भी एक अच्छा मॉडल बन सकता है। साथ ही गवर्नमेंट्स को ऐसे डिफेंस सिस्टम्स भी तैयार करने चाहिए जो ड्रोन्स और मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सके, ताकि वे सिविलियन एरियाज तक न पहुंच सके। युद्ध की परिस्थितियों में आम लोगों के लिए सबसे अच्छा बचाव यही होता है कि जिस इलाके में युद्ध चल रहा हो वहां से अस्थायी रूप से किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर रहना। अगर किसी क्षेत्र में युद्ध की संभावना बहुत अधिक हो तो युद्ध शुरू होने से पहले ही उस जगह से सुरक्षित स्थान पर चले जाना बेहतर माना जाता है। लेकिन हर किसी के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता। नौकरी, व्यवसाय और अन्य जीवन परिस्थितियां इसकी वजह हो सकती है। कई बार बहुत गंभीर युद्ध स्थिति में सरकारें खुद ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करती है। सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे युद्ध की संभावना अधिक रहने वाले इलाकों में घरों और अन्य संस्थानों के साथ बंकर्स बनाना भी कई जगहों पर अनिवार्य होता है। ड्रोन अटैक से बचाव के उपायों को लेकर भी दुनिया के कई देश अभी सीख रहे हैं और नए तरीके विकसित कर रहे हैं। युद्ध जैसी परिस्थितियों में ड्रोन अटैक से बचने के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में एक ऐसी आवाज है जो कई शहरों में लोगों को डराने लगी है, जैसे दूर से कोई मोटरसाइकिल आ रही हो लेकिन सड़क पर कोई नहीं होता। वो आवाज आसमान से आती है। वो कोई विमान नहीं है, नहीं कोई हेलीकॉप्टर, वो एक ड्रोन हो सकता है। आज दुनिया के कई युद्ध क्षेत्रों में ये छोटे छोटे मशीनें युद्ध के नियम ही बदल रही है। शाहिद 136 जैसे बड़े कामिकाजे ड्रोन से लेकर FPV ड्रोन जैसे छोटे अटैक ड्रोन्स तक अब ये मॉडर्न वॉरफेयर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इनके बारे में हम ज्यादातर खबरों के माध्यम से ही सुनते हैं, लेकिन क्या हमने कभी गंभीरता से इस सवाल के बारे में सोचा है,
जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए युद्ध हो रहे हैं, तो आम लोग अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। आइए अब देखते हैं कि जब अटैक ड्रोन्स आते हैं तो आम लोगों को किन किन प्रिकॉशंस पर ध्यान देना चाहिए। इमारत के अंदर रहने वालों के लिए जरूरी बातें। अक्सर ड्रोन्स खुली विंडोज, बालकनी या किसी टूटे हुए हिस्से के रास्ते इमारत के अंदर आ सकते हैं। खासकर छोटे अटैक ड्रोन्स के मामले में ऐसा संभव होता है। इसी वजह से कई कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में लोग अब कुछ सिंपल प्रोटेक्टिव मेजर्स अपनाने लगे हैं। 1. विंडोज पर मजबूत आयरन मेश लगाना। आमतौर पर विंडोज किसी भी इमारत का सबसे कमजोर हिस्सा होती है, इसलिए कुछ जगहों पर लोग ये करते हैं। विंडोज पर स्ट्रॉन्ग मेटल मेश बटा आयरन ग्रिल लगाते हैं, छोटे ड्रोन्स अंदर ना आ सके। इसके लिए डेंस स्टील नेट का उपयोग करते हैं। ये जरूरी नहीं कि इससे ड्रोन पूरी तरह रुक जाए, लेकिन इससे इनसाइड एंट्री को रोकने में कुछ मदद मिल सकती है। अगर लगातार युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है तो रिजर्व के रूप में कुछ स्ट्रॉन्ग मेटल मेश रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ड्रोन अटैक में विंडो, डोर जैसे हिस्से टूट जाएं, तो तुरंत टेम्पररी रूप से गैप को बंद करने के लिए ये रिजर्व नेट्स मदद कर सकते हैं। 2. डोर और बालकनी एक्सेस को नियंत्रित करना। ड्रोन ऑपरेटर के लिए खुले एंट्री पॉइंट्स आसानी से दिखाई देते हैं, इसलिए डोर्स को बेवजह खुला न रखें। बालकनी एक्सेस बंद रखें। अनयूज्ड एंट्री पॉइंट्स को लॉक करके रखें। ये एक सिंपल प्रिकॉशन है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में उपयोगी साबित हो सकता है। घर, फ्लैट, अपार्टमेंट और अन्य बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग जहां ड्रोन अटैक का रिस्क ज्यादा हो, वहां विंडो रहित इंटीरियर रूम में ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें। घर के अन्य हिस्सों में या बाहर जाना केवल तभी करें जब ड्रोन्स की प्रेजेंस न हो। बच्चों को हमेशा सेफ जगह पर ही रखने की कोशिश करें। दूर से ही अगर ड्रोन्स दिखाई दे तो तुरंत सेफ जगह पर जाकर शेल्टर ले ले। रात के समय लाइट्स को ऑफ रखना या लो इंटेंसिटी डिम लाइट्स का उपयोग करना भी ड्रोन्स का ध्यान आकर्षित होने से बचा सकता है। 3. खुले हिस्सों को बंद करना। कई इमारतों में ऐसे कुछ हिस्से होते हैं जैसे वेंटिलेशन गैप्स, ब्रोकन विंडोज, रूफ ओपनिंग्स। इन जगहों से भी ड्रोन्स के अंदर आने की संभावना हो सकती है, इसलिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में लोग इन ओपनिंग्स को आयरन बार्स, वायर मेश की मदद से कवर करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कि अटैक के समय क्या करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। कई बार ड्रोन अटैक में सबसे बड़ा खतरा सिर्फ एक्सप्लोजन नहीं होता, बल्कि उससे निकलने वाले ग्लास शार्ड्स, कंक्रीट फ्रैगमेंट्स, मेटल डेब्री बहुत तेजी से चारों तरफ फैलते हैं और गंभीर चोट का कारण बन सकते हैं। फर्नीचर का इस्तेमाल करके कवर लेना। ऐसी स्थिति में एक बेसिक सर्वाइवल टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इमरजेंसी के समय कुछ लोग ये करते हैं। बेड, टेबल, हैवी फर्नीचर के नीचे शेल्टर लेते हैं। ये कोई मिलिट्री बंकर नहीं होता, लेकिन गिरने वाले डेब्री से पार्शियल प्रोटेक्शन दे सकता है। विंडो से दूर रहना। अगर एक्सप्लोजन शॉक वेव आती है तो ग्लास शार्ड्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए विंडो से दूर किसी इंटीरियर रूम में रहना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। डैमेज ड्रोन के पास न जाए। अगर कोई ड्रोन क्रैश हो गया हो तो भी उसके पास नहीं जाना चाहिए, उसमें अनएक्सप्लोडेड पेलोड हो सकता है, इसलिए जिज्ञासा में पास जाने के बजाय अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना ही सही तरीका है। पैनिक से बचना। अंत में एक प्रैक्टिकल बात। इमरजेंसी के समय कई लोगों की पहली प्रतिक्रिया पैनिक होती है, लेकिन अगर हम काम रहते हैं तो जल्दी सेफर प्लेस ढूंढने में और दूसरे लोगों को वार्न करने में ज्यादा मदद मिल सकती। एक समय था जब वॉर का नाम सुनते ही लोगों के मन में कुछ ही चीजें आती थी। टैंक्स, फाइटर जेट्स और मिसाइल्स। यही वे हथियार थे जिन्हें लोग युद्ध की पहचान मानते थे। लेकिन अब दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। उदाहरण के लिए यूक्रेन रशिया वॉर। इस युद्ध में
पहली बार बड़े पैमाने पर चीप ड्रोन्स को बैटलफील्ड में डोमिनेट करते हुए देखा गया। कई बार एक ड्रोन की कीमत किसी टैंक एम्यूनिशन की कीमत से भी कम होती है, लेकिन इसके बावजूद इसका डैमेज बहुत बड़ा हो सकता है। इसी वजह से अब कई देश अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी को बदल रहे हैं। आजकल खबरों में जिस नाम को हम बार बार सुनते हैं वो है शाही ड्रोन्स। इसे लॉटरिंग म्यूनिशन कहा जाता है। इसका मतलब है एक ड्रोन अपने टारगेट को खोजता है और फिर सीधे उस पर टकराकर एक्सप्लोजन करता है। शाहिद 136 इस ड्रोन के बारे में लोग एक दिलचस्प बात बताते हैं। जब यह आता है तो दूर से एक लॉन कटर जैसी आवाज सुनाई देती है। इसका कारण यह है कि इसमें जेट इंजन नहीं होता, इसमें एक छोटा पिस्टन इंजन लगाया जाता है। इसलिए कई बार शहरों में भी लोग सबसे पहले इसकी आवाज ही सुनते हैं। इस समय गल्फ रीजन के कई देश जियोपॉलिटिकल टेंशन के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आता है, अगर इस तरह का कोई ड्रोन अटैक हो जाए तो आम लोग क्या कर सकते हैं? सच कहें तो इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल प्रिकॉशंस ऐसे हैं जिन पर ध्यान देने से स्थिति में काफी फर्क पड़ सकता है। शाहिद जैसे बड़े ड्रोन से बचने के लिए 1. आवाज पर ध्यान दें। शाहिद ड्रोन्स में आमतौर पर एक कांस्टेंट बजिंग साउंड सुनाई देता है। अगर शहर में सायरन सिस्टम मौजूद हो तो उसकी वार्निंग को फॉलो करना चाहिए। अगर आपको कोई असामान्य ड्रोन साउंड सुनाई दे तो खुले स्थान पर खड़े रहने के बजाय तुरंत किसी शेल्टर की तलाश करें। 2. खुले स्थानों में खड़े न रहें। ड्रोन्स के लिए सबसे आसान टारगेट्स आमतौर पर ये जगह होती है, बड़ी रोड्स, पार्किंग एरियाज, ओपन ग्राउंड्स। इन जगहों पर टारगेट्स को डिटेक्ट करना आसान होता है। इसलिए अगर संभव हो तो बिल्डिंग्स, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के पास जाकर शेल्टर लेना बेहतर हो सकता है। 3. बिल्डिंग के अंदर सेफ एरियाज। किसी ड्रोन अटैक के दौरान किसी बिल्डिंग के अंदर सबसे सुरक्षित जगह आमतौर पर यह मानी जाती है बेसमेंट, विंडोज के बिना इंटीरियर रूम, कंक्रीट वॉल के पास का हिस्सा। विंडोज के पास रहना खतरनाक हो सकता है क्योंकि एक्सप्लोजन शॉक के दौरान ग्लास के टुकड़े गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। यहां एक बात सबसे पहले समझना जरूरी है, ड्रोन वॉरफेयर ट्रेडिशनल बॉम्बिंग से काफी अलग होता है, क्योंकि ड्रोन्स अक्सर लो एल्टीट्यूड अनप्रेडिक्टेबल पाथ का उपयोग करते हुए उड़ते हैं। इसी वजह से कुछ सिंपल अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। खुले स्थानों में क्राउड से बचें। ड्रोन ऑपरेटर के लिए क्राउड को पहचानना आसान होता है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट जोन में लार्ज गैदरिंग से दूर रहना ज्यादा सेफ हो सकता है। व्हीकल में यात्रा करते समय कई बार मूविंग व्हीकल्स भी ड्रोन टारगेट बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर संभव हो तो किसी कंक्रीट बिल्डिंग के पास, अंडरपास के पास या टनल के पास रुककर शेल्टर लेने की कोशिश करें, क्योंकि व्हीकल खुद हमेशा फुल प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। हमें समझने वाली बड़ी तस्वीर। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इतिहास में कई बार टेक्नोलॉजी ने वॉरफेयर का स्वरूप पूरी तरह बदल दिया है। गन पाउडर, टैंक्स और एयरक्राफ्ट, ये सभी अपने समय में रेवोल्यूशनरी माने जाते थे, लेकिन आज के दौर में ये भूमिका ड्रोन्स निभा रहे हैं। मेरी राय में आने वाले वर्षों में AI पावर्ड ऑटोनॉमस ड्रोन्स का उपयोग और बढ़ सकता है, यानी ऐसे ड्रोन्स जिन्हें चलाने के लिए पायलट की भी आवश्यकता न हो। और अगर ऐसा होता है तो ये वॉरफेयर को और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना सकता है। ड्रोन वॉरफेयर में सिविलियंस के लिए सबसे बड़ा प्रोटेक्शन होता है अवेयरनेस प्लस प्रिपेयर्डनेस, यानी सायरन सिस्टम्स की वार्निंग्स को फॉलो करना, अपने आसपास के सेफ शेल्टर्स के बारे में जानकारी रखना और पैनिक से बचने की कोशिश करना। ये सभी चीजें ऐसी परिस्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। एक समय था जब कई चीजें साइंस फिक्शन जैसी लगती थी, लेकिन आज वही चीजें बैटलफील्ड में रियलिटी बन चुकी है। ड्रोन्स इसका सबसे नया उदाहरण है। लेकिन चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए,
एक बात कभी नहीं बदलती, वह है सामान्य लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इस विषय के बारे में आपकी क्या राय है? आपके अनुसार ड्रोन वॉरफेयर भविष्य में दुनिया को किस तरह बदल सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर करना न भूलें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।